हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा की क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। तो हमें ऐसे दो वेक्टर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो कि जिनका मॉडुलस बराबर हो और लेकिन वेक्टर स्वयं बराबर ना हो। तो इसके लिए अपने मन से वेक्टर मानना पड़ेगा। इसलिए ए को हमने i + 2j + 3 के ले लिया, बी को ले लिया 2i + 3j + के। तो मॉड निकालेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर हो जाएगा। निकलता ऐसे है कि i के बगल में 1 है, j के बगल में 2 है, k के बगल में 3 है। तो पहले 1 स्क्वायर करेंगे, धन 2 स्क्वायर करेंगे, धन 3 स्क्वायर, तो ये √14 हो जाएगा। ऐसे ही बी वाला जो है 2 3 1 ले लिया तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये भी जो है √14 हो जाएगा। तो एक और बी के मॉड बराबर हैं, यानी उनकी लंबाई बराबर है, लेकिन वेक्टर स्वयं बराबर नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं i + 2j + 3 के है, 2i + 3j + k है। इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास बताना ये है कि वेक्टर की डायरेक्शन बराबर हो लेकिन वेक्टर स्वयं बराबर ना हो। तो डायरेक्शन बराबर होने का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन कोसाइन सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमने ए को ले लिया i + j + k, और बी को ले लिया 2i + 2j + 2k। तो i + j + k की डायरेक्शन कोसाइन जब निकालेंगे तो 1/√3 1/√3 1/√3। अगर कोई पूछेगा √3 कहाँ से आया तो आप बता देंगे भाई कि i के बगल में 1 है, j के बगल में 1 है, k के बगल में 1 है, तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा। अंडर रूट ले लेंगे तो 1/√3 1/√3 1/√3। ऐसे ही बी वाले का हो जाएगा 2/√12 2/√12 2/√12, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 4 12 हो जाएगा। अंडर रूट 12 से भाग दे देंगे और ऊपर 2 रहेगा। फिर बाद में √12 को ब्रेक कर देंगे 2√3 2√3 2√3 में, तो 2 2 कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी DCS जो है 1/√3 1/√3 1/√3 आ गया। इसका मतलब है कि ए और बी की जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन वेक्टर स्वयं बराबर नहीं है। यही दिखाना था आपको। अगला क्वेश्चन में तो 2i + 3j = xi + yj दिया हुआ है। x और y का मान निकालना है, तो कंपेयर कर दीजिएगा। x = 2 हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो जो पॉइंट हैं, पहले वाले पॉइंट को हमने ए मान लिया, दूसरे वाले को बी मान लिया। ए को इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु है, बी जो है अंतिम बिंदु है। तो पता करना है कि ए बी का आपको पता करना है ये स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट पता करना है। तो इसमें हम फिर OA = 2i + j लिख देंगे, चूँकि ए का मान कोऑर्डिनेट 2, 1 है, और OB को लिख देंगे -5i + 7j कर देंगे। फिर वेक्टर ए भी निकालेंगे OB - OA करके। तो OB वाला जो है उसमें से OA घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा -7i + 6j। तो i और j के जो कॉफिशिएंट होते हैं उनको हम लोग स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। तो i कॉफिशिएंट -7 है, j का 6 है, तो -7 और 6 जो है स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। अब वेक्टर कंपोनेंट जो होता है वो i के साथ और j के साथ होता है, अर्थात वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -7i और +6j हो जाएगा, जो हमने लिख के दिखा दिया है यहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास 2 वेक्टर दिए गए हैं, ए और बी दिया हुआ है, सी 3 वेक्टर दिए गए हैं, और आप कहा जा रहा है कि तीनों को जोड़ दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है तीनों जोड़ने में। यहाँ i है, यहाँ -2i है, यहाँ i है, तो i 2i i 2i -2i 0i हो जाएगा। -2j + 4j + -6j सॉल्व करने में -4j, ऐसे ही k + 5k -7k -k आ जाएगा। तो फाइनली हल करने पे -4j -k आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर दिया गया है a = तो पूछा है यूनिट वेक्टर पूछा है, ए के अलॉन्ग बताना है। तो इसके लिए हम पहले मॉड वेक्टर निकालेंगे। तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से √4 6 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए जो होता है, फार्मूला होता है वेक्टर ए / मॉड ए होता है। तो और जो यूनिट वेक्टर होता है ए के अलॉन्ग में, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए कैप से। तो ए कैप = वेक्टर ए / मॉड ए। तो वेक्टर ए का मान तो यही है i + j + 2k। अब मॉड मैंने निकाल दिया √6, तो बाद में निकालने के बाद अलग अलग कर दिया, वही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपके पास 2 पॉइंट P दिए गए हैं, Q दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 है, 4 5 6। इसका मतलब ये पॉइंट जो है प्लेन के पॉइंट नहीं है, बल्कि स्पेस के पॉइंट हैं, अंतरिक्ष के पॉइंट हैं, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी है 3 और 6। इसलिए आप OP को लिख देंगे i + 2j + 3k, OQ को लिख देंगे 4i + 5j + 6k। तो PQ निकाल लेंगे आराम से, OQ - OP करके घटा देंगे तो आपका 3i + 3j + 3k आ जाएगा। फिर मॉड PQ निकाल लेंगे तो 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर यानी कि 3√3 आ जाएगा। फिर PQ कैप पूछा है, तो वेक्टर PQ / मॉड PQ, PQ का मान 3i + 3j + 3k है। अब मॉड PQ निकाल दिया है 3√3, बाद में 3 कॉमन ले काट देंगे तो i + j + k/√3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास वेक्टर दिए गए हैं a और b दो ठो, तो a + b निकालने के लिए बोला है, और फिर मॉड a + b की दिशा में इकाई सदिश प्रदान पूछा है, यानी कि a + b के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर पूछा गया है।
तो इसलिए पहले काम करेंगे कि ए और बी जब दिया हुआ है तो ए प्लस बी निकाल लीजिए, फिर उसका मॉड निकाल लीजिए, ए मॉड ए प्लस बी बराबर, तो यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट 1 है, जे का 0 है, के का 1 है, तो 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी का मान तो यहाँ आपने निकाल ही लिया है आई प्लस 0 जे प्लस के, और इसका मॉड भी निकाल लिया है, तो 1/√2 आई प्लस के, यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, गिवन वेक्टर ए दिया हुआ है और कहा है कि ए की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो पहला काम करेंगे कि मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के लिए 5 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी √30 हो जाएगा। फिर ए कैप निकालेंगे वेक्टर बटे मॉड करके, तो 5i - j + 2k अपन √30। फिर पूछा है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 पूछा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए पूछा है, तो 8 वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। तो 8 × 5i - j + 2k अपन √30, फिर गुणा कर देंगे 8 5 जब 40, 8 का -j 8 का 2 में 16k हो जाएगा। तो सबका अपन √30 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आज हम यहीं रोकते हैं, अगले क्वेश्चन 11 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।